हमारे अब जो सिख रेजिमेंट है वो बॉर्डर पे है। कोई भी लड़ाई लगती है, जहाँ कोई उधर से चाइना बॉर्डर से हो गया, जहाँ पाकिस्तान से हो गया, सबसे जम्मू कश्मीर में लगा लो, हमारे जो सिख सिख रेजिमेंट है सबसे आगे उनको लगाया हुआ है। उनको क्यों लगाते हैं? अगर वो खालिस्तानी है, जब उनको क्यों लगाते हैं सबसे आगे? मरने के लिए उनको क्यों भेजते हैं? तब तो वो खालिस्तानी होते नहीं है। जो अपने देश के लिए वहाँ शहीदियाँ देते हैं और सबसे ज़्यादा शहीदियाँ हमारे पंजाब के और सिखों की होती हैं। जहाँ भी लगा लो, जैसे आज़ादी की लड़ाई हुई थी, जब आज़ादी की लड़ाई के लिए 121 में से 93 जो थे वो हमारे पंजाब के पंजाबी थे जिनको फांसी हुई थी। और 2626 में 2626 लोग थे, जिनमें से 2147 लोग थे जिनको उम्र कैद हुई थी, वो हमारे पंजाब के थे। ठीक है। और अंग्रेज तब ये बोल सकते थे भी खाली पंजाब को ही आज़ादी चाहिए, पूरे देश को क्यों नहीं चाहिए? तो पंजाबियों ने पूरे देश के लिए आज़ादी दिलवाने के लिए शहीदियाँ भी दी थी, कुर्बानियाँ भी की थी और उम्र कैद की सज़ा भी काटी थी। ठीक है ना? तो वो तब जायज़ था। ये उन लोगों के लिए एक फैक्ट है कि आप जो घर में बैठकर फेसबुक में और यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट में लिखते हो ना कि ये तो वो हैं, ये तो वो हैं, ये तो वो हैं, या तो आप किसी सरदार के या किसी सिख के सामने आकर बोल दो, फिर तो माने भी। पर यूं ही अपने घर में और अपने देश के अंदर में इस तरीके की बातें फैलाकर आपस में जो भाईचारा तोड़ने की बात करते हैं, बहुत निंदनीय है। और दूसरा, भारत के दुश्मन भी बहुत हैं। दुश्मन देश हमेशा ये चाहेंगे कि इनके घर में सुख शांति बनी न रहे, फूट पड़ती रहे और लोग आपस में लड़ते रहें, मरते रहें, और हम कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते इस मसले में। विरोध है, विरोध प्रदर्शन इनका है, कुछ डिमांड है, कुछ सरकार से मांगे हैं। इसके बीच में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलानी और इस तरीके की बातें करना, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। देखो, हमारी जो फसल है, हम अपनी फसल बोते हैं, गेहूँ बोते हैं। अब गेहूँ की फसल आ रही है। अब गेहूँ की फसल हमारी मंडी में जाएगी, हम वहाँ पे उसको पलटेंगे और देखेंगे, कोई आएगा उसका मूल्य लगाएगा भी क्या भाव लगाएगा वो। ठीक है। तो हम देखेंगे जो भाव लगाएगा हमको देनी पड़ेगी। हम अपनी मर्जी से अपनी गेहूँ की फसल ले जा के अपनी मर्जी का नहीं मांग सकते, रेट नहीं मांग सकते। जबकि कोई भी कंपनी है, एक पानी की बोतल बनाती है, कुछ भी चीज़ बनाती है, वो अपना उसके ऊपर MRP रखती है, MRP रखती है, उससे कम नहीं बेचती। तो हमारी जो जिन्स होती है, जैसे कणक होगी, धान होगी, जो भी है, उसको मतलब वो MRP से भी नीचे भी बिक जाती है, हमारे को बेचनी पड़ती है, देनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास इतना स्टॉक करने का या इतनी सुविधा नहीं है, क्योंकि हमारा दरमदारी उसके ऊपर होता है, हम उसको रोक नहीं सकते हैं। तो बारिश आ गई उससे भी नुकसान है। बारिश आ जाती है, देखो खेतों में बारिश आ जाती है तो भी हमारी फसल खराब हो जाती है। ठीक है। कई बार मंडी में बारिश आ जाती है, फसल बह जाती है, बहुत बहुत नुकसान होते हैं। पर जिम्मेदार फिर भी वो भगवान का बहाना मान के उसको स्वीकार कर लेता है। ये भगवान ने चलो जो किया अच्छे के लिए किया है। किसान फिर भी ये सोचता है, देखो जब किसान की फसल आती है ना, जब वो मंडी में जाती है, किसी ट्रैली में लगा लो या किसी में कोई छेद होता है, मतलब वो खिंडती जाती है। तो किसान की फसल से जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, जो बड़े जीव जंतु, उनको भी खाना मिलता है। किसान की फसल कटने से हर एक जीव जंतु को खाना मिलता है और खाना वो स्टोर कर लेते हैं अपना। आप जब किसान की फसल मंडी में जाती है ना, आप देखो जितने को मंडी में जाती है ना, आपको रोड के ऊपर उसकी मतलब फसल गिरी हुई मिलेगी आपको। वो सबका पेट भरता है, इंसान का नहीं भरता, वो जीव जंतुओं का भी पेट भरता है। तो उसके साथ देखो फिर भी बेइंसाफी हो रही है। कहाँ से आप हैं? हम यही हैं, यही गाँव है हमारा, महमदपुर। यही गाँव साथ ही है, हरियाणा के बॉर्डर के साथ, यही आपका गाँव है? यही नेड़े नजदीके के काम है। यहाँ पे लंगर की सेवा कर रहे हैं, 13 तारीख से लंगर चल रहा है और जब तक ये धरना चलेगा, महीना चले, 2 महीने चले, 4 महीने चले, 6 महीने चले, हम ऐसे ही लंगर हमारा चलता रहेगा। तो हम तो ये कहते हैं, हम ये नहीं कहते भी ये चलता रहे लम्बा, हम नहीं इसके हक में नहीं है। हम तो कहते हैं सबको बातचीत हो, जो इनकी मांगे, हमारी किसानों भाइयों की मांगे हैं, वो जायज़ मांगे हैं, उनको पूरा किया जाए। हमको कोई किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। हम ये भी मांग रहे हैं, जो हम अपने लिए नहीं मांग रहे, पूरे देश के लिए मांग रहे हैं, पूरे देश। मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ आपको। ये जो लंगर की व्यवस्था हो रही है, ये पूरा गांव मिलकर कर रहा है या फिर मतलब ना अलग अलग? हमारे यहाँ 4 गाँव हैं। हाँ, 3 गाँव हैं। 3 गाँव में से मतलब सब कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और अपने आप
मतलब कोई कहीं से हमारे को भी कुछ आ जाता है। अभी मैंने देखा वो जो देखो, सब्जी आपके लेकर गए, सामने गाजर आ लेकर गई, कोई कभी कोई पानी आ जाता है, कहाँ से कोई आटा आ जाता है। हमको हमारे को आप यहाँ पे चेक कर लो हमारे ट्रॉली में, हमको ये नहीं पता भी हमारे पास क्या चीज़ पड़ी हुई है, हमको खुद नहीं पता है भी कहाँ से आई जाती है। हमने लेन कहीं नहीं जाना। हमने कहीं नहीं लेना, सब कुछ अपने आप पहुँच रहा है। तो ये भगवान की इससे बड़ा और कृपा क्या हो सकती है। पंजाब की धरती है, यहाँ पर कभी कोई भूख अच्छा बुला रहे हैं, मैं उनकी तरफ जा रहा हूँ, सेवा कर रहे हैं ये भी। हाँ जी, क्या कर रहे हैं आप? हाँ जी हाँ। सेवा कर रहे हैं। हाँ जी क्या आपने कहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ, पहले बोल रहे थे आप? हाँ जी ऑस्ट्रेलिया से। हाँ जी ऑस्ट्रेलिया से आया, वहाँ छोड़ दिया आपने? छोड़ दिया अभी, छोड़ दिया अभी। यहीं पर मतलब गांव में रहते हैं आप? गांव में आप सेवा करा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। पीछे काम धाम? काम धाम तो ठेके पे जमीन ठेके पे जमीन है, मतलब बंदे लगे हुए हैं लगे हुए हैं। हाँ जी और दिन रात यहीं पर हैं आप लोग? यहीं बैठे हैं। ये पिंड का लंगर है हमारे, पिंड गदेपुर, तहसील राजपुरा, डिस्ट्रिक्ट पटियाला, उसका लंगर है ये हमारे समाज सब खड़े हैं इधर, तो उनकी देख रेख में चल रहा है ये सारा कुछ।